महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हो रही है। बजरंग दल और शिवसेना जैसे हिंदू संगठनों ने धमकी दी है, या तो कब्र हटाओ या फिर बाबरी स्टाइल में कार सेवा यानी एक्शन के लिए तैयार रहे। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में किस कदर सियासी तलवारें तनी है, 1 और 11 में आज हम इस खबर पर पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों का भी आज जमावड़ा है और मुद्दा है वक्फ बिल, जिसका मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। इस खबर पर भी हम गहराई से बात करेंगे। वहीं उत्तराखंड के केदार धाम में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की मांग उठ रही है। आखिर क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे और इस पर होने वाली सियासत भी दिखाएंगे। तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र को खोदने पर आमादा है। खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। आखिर पूरा मामला क्या, सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये महाराष्ट्र के संभाजीनगर के खुलदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां औरंगजेब की कब्र पर पहरेदारी बढ़ा दी गई है, क्योंकि बजरंग दल और वीएचपी औरंगजेब की कब्र खोदने पर आमादा है। छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारों का वहाँ पे कब्र बन रही है और उसको पूजा जा रहा है। तो ये पूजा होने के बाद में क्या होता है, वो समाज वैसा निर्माण होता है कि हम जब समाज को प्रेरित करते हैं किसी शौर्य के इस पे, तो ये कलंकित जो अत्याचारी राजा था, शासक था, उसकी कब्र वहाँ पे है और वो हमें खुना रही है कि हमारी गुलामगिरी थी, हमारी लाचारी थी, हिंदू समाज पे जिसने वो जुल्म उठाए और अत्याचार किए, हमारे बहन बेटियों को बटाया, हम उसको प्रेरित करें कि आज भी हिंदुस्तान को उस पर पूजा जा रहा है। तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है। सुना आपने, बाबरी स्टाइल में कार सेवा। ये चेतावनी इस बात का सबूत है कि औरंगजेब पर अतीत की कब्र से निकला विवाद अभी और सुलगेगा। बजरंग दल और वीएचपी की धमकियों के छत्रपति संभाजीनगर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कब्र पर जाने वालों के नाम, फोन नंबर लिया जा रहा है। मोबाइल गेट पर ही रखवाया जा रहा है ताकि कोई तस्वीर या वीडियो न ले सके। खुलदाबाद आने जाने वाले रोड पर भी स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की टुकड़ियां तैनात की गई हैं, लेकिन सुरक्षा उस सियासत के आगे बेमानी है जो इस वक्त दायरे तोड़ रही है। औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर, अत्याचारी और जुल्मी शासक था और आज जब इस देश में औरंगजेब के कारनामों के ऊपर बहस छिड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की मांग करना गैर वाजिब नहीं है कि औरंगजेब के कब्र का कोई अर्थ नहीं है महाराष्ट्र में रहने का, खासकर उस जिले में जिस जिले का नाम संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज नगर है। This is not about a party. I think these are historical things, and I don't think politicians, like any of us, should interfere. This is about history, and historians should speak on it. We are not technically sound for all this. So I urge Maharashtra government to not indulge. Let the experts take the decision. इतिहास गवाह है औरंगजेब के आतंक का, बर्बरता का, लेकिन औरंगजेब सियासत के केंद्र में इसलिए बार बार आ जाता है क्योंकि इस मुगल बादशाह का सामना छत्रपति शिवाजी से हुआ। वो शिवाजी जो मराठा मान सम्मान के सबसे बड़े नायक रहे। इसलिए औरंगजेब की कब्र को हटाने का मसला विधानसभा तक उठा और इस पर लगातार सियासत भी होती रही। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। औरंगजेब हा क्रूर शासक होता। औरंगजेबाने स्वतःच्या वडिलांना जेलमध्ये टाकलं। स्वतःचा मोठा भाऊ जो संविधानाच्या विचाराचा होता, सेक्युलर विचाराचा, दाराशिखा, याचा खून केला, नुसता खूनच केला नाही तर दाराशिखाचं मुंडकं कापून पूर्ण दिल्लीमध्ये फिरवलं। कदा धर्माचा आधार हा औरंगजेब घ्यायचा। औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीस तेवढेच क्रूर आहे, सदा कदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारखे हत्या ज्या होतात आहे तिथे खासदारांच्या लेखीमुळे सुरक्षित नाही। हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सारखाच आहे। त्यामुळे औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एकसारखा आहे। अभिजीत करांदे, छत्रपति संभाजीनगर, आज तक। छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र पर कैसा सुरक्षा इंतजाम है, इस पर आज तक संवाददाता इसरात चिश्ती की एक रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा था। कई सारे राजनेता और हिंदू संगठनों की अब ये मांग है कि औरंगजेब की जो
कब्र है उसे खुल्दाबाद से हटाया जाए। फिलहाल मैं खुल्दाबाद में हूँ और आप जिस तरह देख सकते हैं कि यही वो दरगाह है जहाँ पर औरंगज़ेब की खबर मौजूद है। तो बात बढ़ने की वजह से आज कई सारे हिंदू संगठन जो है वो ज़िला कलेक्टर और तहसीलदार को मेमोरेंडम भी देंगे और इन लोगों की मांग है कि जो औरंगज़ेब की जो खबर है वो हटाई जाए। उसको देखते हुए जो ज़िला प्रशासन और छत्रपति संभाजी नगर ग्रामीण पुलिस की ओर से खुल्दाबाद में जहाँ पर औरंगज़ेब की कब्र है वहाँ पर तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। SRPI की भी एक टुकड़ी तैनात की गई है। इसके साथ ही जो ग्रामीण पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और होमगार्ड के भी लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है। फिलहाल आपको बता दूं कि जो औरंगज़ेब की ये कब्र है ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, इसीलिए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के भी जो लोग हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ये जो विवाद है ये कब तक चलता है और औरंगज़ेब की जो खबर है वो हटती है या नहीं। इसरार चिश्ती, खुल्दाबाद, छत्रपति संभाजी नगर, आज तक। और औरंगजेब की खबर पर महाराष्ट्र में किस कदर सियासत गरमाई हुई, इसकी जरा बानगी भी आप देखिए। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा टारगेट किया है। औरंगजेब तो एक क्रूर शासक थे, एक फैनेटिक रूलर जिन्होंने हिंदूज और हिंदू के ऊपर एक सवाल प्रश्न चिन्ह उठाया भारत के ऊपर। और वहां आप इनको कंपेयर कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड केपेबल डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस को। मैं मानती हूं कि ये बिल्कुल बचपना है। औरंगजेब ने हिंदूज को खत्म किया, मंदिरों को खत्म किया, टैक्सेस को इम्पोज किया। उनके पास में दूसरा बचा है क्या है? काम धंधा तो कुछ है नहीं कि और हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना इतना ही काम है। अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले अपने किए हुए पाप की कब्र खोदो। पहले जो बातें औरंगजेब की होती है उस काल की 400 साल पुराने कब्र को लेकर घमासान करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। 27 साल औरंगजेब यहाँ रहा तो उसने इस राष्ट्र का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब मरने के बाद में उसका कब्र को खोद के आपको क्या मिलेगा? सवाल है कि आखिर औरंगजेब की कब्र पर कांग्रेस के मुस्लिम नेता क्या सोचते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि औरंगजेब क्रूर शासक था, देवेंद्र फडणवीस भी क्रूर है, लेकिन इमरान मसूद क्या कह रहे हैं वो सुनिए। आज कई मुस्लिम इदारों ने एक कॉल दी है प्रोटेस्ट की, जिसमें कहा जा रहा है कि वक्फ के जो कानून या जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसको लेकर उनको रिजर्वेशंस हैं। आप क्या जाएंगे? कांग्रेस पार्टी के आप सांसद हैं, आप जेपीसी के मेंबर भी हैं। देखिए, हम वक्फ के ऊपर लगातार हमारी पिछले 8-9 महीने से लगातार इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जाऊंगा। और सारे मुस्लिम संगठन वहाँ पर आ रहे हैं। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इशू है ये, और उस इशू से हम लोग अनदेखी थोड़ी ना कर सकते। हम जाएंगे और हम लोग, सर ने पहले कहा था कि हम पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक सब जगह लड़ाई लड़ेंगे। आपने डिसेंट नोट भी दिया था, मुझे ध्यान है, सारे विपक्ष के जो सांसद हैं उसको भी पहले सरकार ने मना किया कि हम उसको नोट नहीं करेंगे, फिर रिकॉर्ड पे लिया गया। आपको लगता है कि इस प्रकार के जो मुजाहरे हैं, प्रदर्शन है, उसका सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, हमारा काम करना है, असर पड़ना ना पड़ना तो ये तो उनका काम है। हम तो अपना काम करेंगे। हम कानूनी पेचीदगी भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसके अंदर, चूंकि ये पूरी तरीके से संविधान के कुछ आर्टिकल्स के ऊपर ओवरलैपिंग है, जो मुमकिन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। सर, औरंगजेब की जो कब्र है उसको लेकर विवाद हो रहा है। 17 तारीख को साले तहसील के इस देश में महंगाई पे चर्चा नहीं होती। इस देश में जो बेइज्जती अमेरिका हमारी दबा ज़बरदस्त कर रहा है, हमारे लोगों को बेड़ियों में जकड़ करके भेज रहा है, उस पर चर्चा नहीं होती। इस देश में 400 साल पुरानी बातों पर चर्चा होगी। अरे आज के ऊपर तो चर्चा कर लो। आज के ऊपर चर्चा करने को तैयार नहीं। चलो 100 साल पहले ही चर्चा कर लो। हमने तो जंग आज़ादी में खून दिया, हमने तो जंग आज़ादी के अंदर अपने आप को हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दे करके खड़ा किया। आप बताओ, आप कहाँ खड़े हुए थे? आप बताओ, आपका इतिहास क्या बता रहा है कि आप कहाँ खड़े थे, आप क्या कर रहे थे? ये क्या बातें, तमाशे की बातें हो रही हैं।
ये बिला वजह के पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल खड़ा करने की जो साजिशें की जा रही हैं, देश के अंदर इन बातों को छोड़ करके, नफरत को छोड़ करके मोहब्बत की बात होनी चाहिए। तो इमरान मसूद को आपने सुना जो कह रहे हैं कि इतने सारे मुद्दे हैं, उन पर बातचीत के बजाय 400 साल पुराने विषयों को उठाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋत्विक, महाराष्ट्र में औरंगजेब की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। अगर हम अभी की बात करें तो कैसी सिक्योरिटी वहां पर, क्योंकि बजरंग दल, वीएचपी की कुछ अपनी अपनी अनाउंसमेंट है, फिर राज्य सरकार की क्या मंशा है वो भी स्पष्ट हुई है। तो अभी क्या सिक्योरिटी है और किस तरह की सियासत है? जी बिल्कुल, देखिए जब से वीएचपी हो या बजरंग दल हो औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए आमादा हो गए, तब से महाराष्ट्र सरकार ने सारे पुख्ता इंतजाम किए हैं कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था वहां पर ना बिगड़े। इसीलिए वहां पर जो है अब पुलिस फोर्स और अतिरिक्त जो बल है वो तैनात किए गए हैं। लेकिन उसके परिणाम महाराष्ट्र के विधिमंडल में भी देखने को मिल रहे हैं। लगातार बजट सत्र का ये तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है आज, और आज भी जहां पर विपक्ष औरंगजेब की कब्र को लेकर निशाना साध रहे हैं सरकार पर, तो वही सरकार कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आज भी इस मुद्दे को लेकर विधान भवन में जो कामकाज शुरू है वो गर्माता नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।